हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम के 10 क्लास में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। दोस्तों ये इन्वेंट्री मास्टर का जितने सारे भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस हम कवर करेंगे क्लास 10 में। तो चलिए हम वीडियो को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सारे ऑप्शंस को कैसे कवर करते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैटेगरी का यूज़ कब होता है, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, यूनिट पे काम कैसे करते हैं, और किसी गोडाउन में अगर मुझे सामान को स्टॉक्स रखना है तो गोडाउन कैसे बनाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों हम कवर करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं 9 तक, तो आप पार्ट 9 तक जा के वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों इस वर्क को करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंपनी को हम डिलीट करके और बिल्कुल फ्रेश तरीके से एक नया कंपनी बना लेते हैं। इसके लिए हम F3 प्रेस करते हैं, यहाँ से अल्टर में जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, Alt D करते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल फ्रेश तरीके से कंपनी हम यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं और एक नया कंपनी बना लेते हैं। दोस्तों कंपनी हम बनाएंगे DFG के नाम से। यहाँ पर मैंने एक कंपनी बना दिया DFG PVT के नाम से। एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से स्टेट डाल लेते हैं दोस्तों, और इंटर करके यहाँ से हम पिन कोड वगैरह नंबर डाल लेते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शंस को यस नहीं करना है। ये एक GST ऑप्शन जो दिखेगा, यहाँ से अगर GST पे अगर वर्क करना है दोस्तों, तो GST ऑप्शंस को हम यहाँ से यस कर लेते हैं, जिसमें स्टेट बिहार, टाइप रेगुलर और यहाँ पे डेट वगैरह ऑटोमेटिक ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। और GST नंबर जो आपका होगा वो GST नंबर डाल करके और इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इंटर करेंगे, फिर से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ एक्सेप्टेबल हो गए। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे जाने हैं और क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले हम बनाते हैं एक यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स ये होता है कि सामान का ट्रांजैक्शन जो आप करेंगे वो किस चीज़ पे करेंगे, उसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे आप। जैसे केजी पे, दर्जन पे, लीटर पे, टन पे, जो चीज़ पे भी मेज़रमेंट करने वाले हैं उसका आप एक सिंबल बनाइएगा। तो हम पीस पे करने वाले हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक सिंबल पीस बनाते हैं जिसका फॉर्मल नेम होता है PIECE और इंटर करके हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे डाल लेते हैं लिस्ट ऑफ कोड, तो यहाँ से PCS को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, PCS, और नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा, फिर एक्सेप्ट। अब एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों हम एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाते हैं क्लॉथ का, CLOTH क्लॉथ। ये अंडर जाता है ग्रुप प्राइमरी में और ये दोनों ऑप्शन नो रहेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम एस्केप से बैक जाते हैं। अब स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। अब शॉर्ट में कौन सा कैटेगरी का आपका शॉर्ट है, तो शॉर्ट जो मेरा कैटेगरी है वो है M साइज़। मतलब हम साइज़ के हिसाब से दोस्तों मैंने कैटेगरी को डिवाइड कर लिया। आप कंपनी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने M साइज़ कैटेगरी के हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया। अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर एस्केप से हम बैक जाते हैं। अब दोस्तों स्टॉक आइटम बनाना होता है, तो स्टॉक आइटम पे जाकर के क्लिक किया। अब स्टॉक आइटम में कौन सा आपका है, तो यहाँ पे बना लेते हैं SHIRT। शर्ट है एक GK का, सपोज फॉर एग्जांपल। इंटर करेंगे और ये अंडर ले लेते हैं क्लॉथ में और यहाँ से कैटेगरी हम चूज़ करते हैं M साइज़ कैटेगरी का ये सामान है दोस्तों। अगर मान लिया जाए आपके ये कंप्यूटर में यानी टैली प्राइम में आपका कैटेगरी नहीं शो कर रहा है, तो आप यहीं पे F12 प्रेस कीजिएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे नो बटन कर लेते हैं और ये देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी मुझे कैटेगरी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कैटेगरी ये शो नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे यहाँ से शो जो ऑप्शन है, शो मोड कॉन्फ़िगरेशंस का, इस ऑप्शन को हम यस करके और इंटर प्रेस करते हैं तो ये सारे कैटेगरीज यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा दोस्तों, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। अगर ये ऑप्शन दोस्तों नो रहता है तो आपका कैटेगरी वहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ से कैटेगरी गायब हो चुका है। यहाँ पे शर्ट जीको का मैंने लिया और अंडर क्लॉथ में डाला, कैटेगरी यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है, तो ये पूरा गायब हो चुका है। लेकिन कैटेगरी आपको चाहिए तो कीबोर्ड का F12 प्रेस कीजिए, फिर आप जाइए यहाँ से ऑप्शंस को यस कर लीजिए, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को, तब आपको स्टॉक कैटेगरी आइटम का ऑप्शन दिखेगा। इसको आप क्या कीजिए, यस में कन्वर्ट कीजिए और इंटर करके फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको कैटेगरी यहाँ पे शो करने लगेगा। अब कैटेगरी में हम साइज़ डिफाइन करते हैं। अगर आप चाहे तो कंपनी भी डिफाइन कर सकते हैं, आपको जो चाहे आप डिफाइन कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस कैटेगरी का सामान है, आप मतलब कंफ्यूज ना हो। तो हम M साइज़ से ही डिफाइन करते हैं। यूनिट हम यहाँ से ले लेते हैं पीस, और पीस लेकर के GST एप्लीकेबल को कर देंगे एप्लीकेबल, सेट अल्टर्ड GST डिटेल्स को करेंगे यस, और डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेते हैं GOODS गुड्स, और HSN कोड में जो शॉर्ट का मेरा कोड है उसको हम डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू होगा। टैक्सेबिलिटी दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा टैक्सेबल।
फिर एंटर करेंगे। ये दोनों ऑप्शंस आपका इनपुट क्रेडिट और चार्ज अप्लीकेबल नो रहेगा। अब आप कितना परसेंट टैक्स चार्ज करना है, तो शॉर्ट पे जो टैक्स चार्ज होगा वो होगा 18%। तो हम यहाँ से 18% टैक्स चार्ज कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड मतलब ऑल ओवर होता है, जिसमें सेंट्रल 9% बाई डिफ़ॉल्ट आपका आ जाएगा और स्टेट भी बाई डिफ़ॉल्ट 9% आपका आ जाएगा। केस आपका रहेगा 0%। फिर इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ से गुड्स को लेंगे और इंटर करके हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये शर्ट का आपका जो है कैटेगरी स्टॉक आइटम बन गया। अब हम एक टी शर्ट का ही बना लेते हैं, SHIRT। इंटर करेंगे, इसको भी हम डाल लेते हैं क्लॉथ में और इसका भी साइज़ एम ही रखते हैं। यहाँ से यूनिट्स पीसी को सेलेक्ट करते हैं। जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से कर लेंगे यस। डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेंगे गुड्स एक सामान है और टी शर्ट का जो SSN कोड है उसको टाइप करेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी फिर से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल और ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा। इस पर भी चार्ज करना है 18%, तो हम 18% चार्ज कर रहे हैं। यहाँ से केस 0% रहेगा और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेकर के इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों दो आइटम मेरे पास ऑलरेडी बन गए, शॉर्ट और टी शर्ट का, जिसमें कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइन है। अब हम स्केप से जाते हैं बैक। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे ग्रुप की, गोडाउन की। गोडाउन किस लिए बनाते हैं, तो गोडाउन जैसे कि होता क्या है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मेन लोकेशन का बना हुआ रहता है दोस्तों, और अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो नए नाम से बना सकते हैं, जिसको हम गोदाम बोलते हैं। कि मान लीजिए अगर मेन लोकेशन में मेरे पास जगह कम है और गोदाम में मुझे सामान को स्टॉक करनी है, तो हम एक क्रिएट कर लेते हैं न्यू गोदाम। तो यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और एक गोदाम का नाम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं AB गोदाम, GODOWN, ये भी गोडाउन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। आप किसी लोकेशन के नाम से बना सकते हैं या अपने कंपनी के नाम से भी बना सकते हैं, तो हम ये भी गोडाउन के नाम से बना लेते हैं। अंडर ये जाएगा आपका प्राइमरी में। एक मेन लोकेशन का बना हुआ है जो लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको प्राइमरी में डाल करके और एक्सेप्ट करते हैं। तो मेन लोकेशन तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहता है और एक आपका प्राइमरी, ये जो मैंने बनाया अभी AB गोडाउन जो अंडर प्राइमरी में डाला, ये आपके पास एक हो गया। तो आपके पास अब दो जगह हो गई, एक मेन लोकेशन और एक गोदाम। तो हम स्केप से अब जाते हैं बैक। दोस्तों ये सारे ऑप्शंस आपने बनाना सीख लिए, ग्रुप बनाना, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। अब इसके ट्रांजैक्शंस का यूज़ हम लोग करके देख लेते हैं। इसके लिए जाते हैं दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करते हैं। परचेज करने के लिए यहाँ से परचेज पे क्लिक करेंगे और सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में 1 डालते हैं, डे डालते हैं इसका, पार्टी नेम हम यहाँ से कैश डाल लेते हैं या फिर नाम लिख लेते हैं। तो नाम लिखना है तो यहाँ से हम लोग क्रिएट पे जाते हैं और एक नाम लिख लेते हैं सोनू PVT। मैंने सोनू PVT से सामान को खरीदा। ये अंडर जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स में, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सन्डी क्रेडिटर्स। इंटर करेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शंस को यस करेंगे और इंटर करेंगे। सोनू को डालेंगे। स्टेट यहाँ से सेम, अगर CGST SGST पे काम करना है दोस्तों तो स्टेट आपका बिहार ही रहेगा। पिन कोड नंबर जो है वो डाल लीजिएगा, जैसे 84 31 25 मैंने डाल लिया। और बैंकिंग डिटेल्स वगैरह डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। पैन कार्ड नंबर डाल लीजिए। रजिस्ट्रेशन नाम, अगर सोनू के पास GST है तो रेगुलर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड डाल सकते हैं। तो जिससे हम परचेज कर रहे हैं उनके पास GST है तो हम यहाँ पर उनका GST नंबर 1 डाल लेते हैं। फिर इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं और इसको कर लेते हैं हम फाइनली एक्सेप्ट। फिर इंटर करेंगे और इंटर करके हम इसको भी कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों यहाँ पे एक परचेज़ का लेजर पूछता है, तो क्रिएट में जाते हैं और फिर से मुझे एक परचेज़ बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक परचेज़ का लेजर बना लेते हैं। अंडर जाएगा दोस्तों परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं परचेज अकाउंट। इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देंगे। सेट अल्टर डिटेल्स को हम यहाँ से कर लेंगे यस। इंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेंगे गुड्स और HSN छोड़ देना है आपको। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में दोस्तों सेलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टेक्स्ट पूछ रहा है तो 18% पे वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ से 18% को ही डालेंगे। फिर इंटर करेंगे। सेंट्रल 9%, स्टेट 9%, केस आपका रहेगा 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है और इंटर करके इसको कर देना है एक्सेप्ट। तो दोस्तों परचेज का लेजर भी आपका कन्फर्म बन चुका है। अब आपको जाना है नेम ऑफ आइटम में, तो नेम ऑफ आइटम आपने 2 बना रखा है, एक आपने शॉर्ट GK का और एक टी शर्ट बना रखा है। तो मैंने यहाँ से शॉर्ट को सेलेक्ट किया। अब गोडाउन पूछ रहा है कि किस गोडाउन में इसको डालना चाहते हैं, तो आपके पास 2 गोडाउन, जब कीबोर्ड का बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा जो जिससे आप स्पेस देते हैं तो यहाँ पे गोडाउन का लिस्ट आपको दिखाई देगा। तो मेरे पास 2 गोडाउन, मैंने AB नाम से गोडाउन बनाया और मेन लोकेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ से AB गोडाउन में ही डाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं हम, तो AB गोडाउन में डाल लेते हैं। क्वांटिटी सपोज 2000 पीस खरीद लिए, एंटर किए। रेट हम मान लीजिए 150 के रेट से खरीद लेते हैं और इसको एंटर करके फाइनली इंटर करते हैं। अब दोस्तों टी शर्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से टी शर्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये कहाँ रखना है आपको, तो ये सपोज हम मेन लोकेशन में ही रख देते हैं, क्योंकि कम पीस खरीद रहे हैं 100 पीस। रेट
300 के रेट से, तो हम इसको इंटर कर लेते हैं और इसको मेन लोकेशन में मैंने रख दिया। तो दोनों जगह पे आपने परचेजिंग करना सीख लिया, आपको जहाँ भी रखना है आप रख सकते हैं। ईवे बिल प्रिंट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नो करते हैं, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद एक छोटा सा बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, इसको फिल कर लेते हैं, जिसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको न्यू रेफरेंस रखना है। नाम रख लेना है सोनू का, सोनू पीवीटी, जिस कंपनी का नाम है जिससे आप परचेज कर रहे हैं। आप कोई उधार वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, अभी आपको पैसा पेमेंट करना होगा, तो इसमें कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है। और इंटर करके एक नरेशन लिखना है, बीइंग परचेज, BEING परचेज। अब दोस्तों यहाँ पे लिखने के बाद इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्टेड। अब ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों गोडाउन से आप सामान को सेल्स भी कर सकते हैं या गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं सेल्स करना बता दूं आपको। सेल्स करने के लिए यहाँ से जाना है, सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेल्स का बॉक्स खुलेगा, यहाँ से पार्टी नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कैश, सोनू से तो मैंने परचेज किया था तो किसी और से बेच लेते हैं, जैसे क्रिएट ऑप्शन में जा करके और एक हम बेच लेते हैं अमित नाम के लड़का से, अमित। इंटर करेंगे, इसका लेजर जाएगा दोस्तों सन्डी डेटर्स में, क्योंकि जब भी किसी से सामान आप बेचते हैं तो उसका लेजर सन्डी डेटर्स में ही जाता है। बिल में बिल यस रहेगा और इसको कर लेते हैं फाइनली हम इंटर करके एक्सेप्ट। दोस्तों हाँ, एक चीज़ यहाँ जो अमित का आपने लेजर बनाया, इंटर किया, तो यहाँ पे अमित अगर आपके पास ग्राहक है या फिर मान लिया जाए अगर होलसेल ये भी कस्टमर है, तो अगर इसके पास GST नंबर है तो रेगुलर डालिएगा। अगर GST नंबर ये नॉर्मल ग्राहक है, जैसे कोई ऐसे आम आदमी है जो खरीदने के लिए आया, तो यहाँ अनरजिस्टर्ड डालेंगे हम। अगर मान लिया जाए उसके पास भी GST है तो आप इसको रेगुलर डाल करके और उसका GST नंबर इसमें मेंशन करेंगे। लेकिन अगर ये नॉर्मल आदमी है तो अनरजिस्टर्ड डालेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये इसको हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे। एक सेल्स का लेजर मुझसे पूछेगा तो सेल्स का लेजर बनाएंगे। ये अंदर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट अंदर जाता है सेल्स अकाउंट में और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल होगा, GST अप्लीकेबल डालेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से यस कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में गुड्स टाइप करेंगे। HSN नंबर जो HSN नंबर सेल्स में नहीं डालना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल को डालना है। अब दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। और यहाँ से 18% टैक्स पे काम कर रहे हैं तो 18% सेंट्रल, 18% आपका ऑल ओवर रहेगा, 9% सेंट्रल, 9% स्टेट, केस 0%। और टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करके इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे दोस्तों शर्ट देख ही रहे हैं आपके पास कितना पीस है और टी-शर्ट। मान लीजिए एक पीस बेचना है तो शर्ट तो अभी आपके पास गोडाउन में अवेलेबल है, तो यहाँ पे दिखा रहा है AB गोडाउन में अवेलेबल है, तो हम AB गोडाउन से ही 10 पीस बेचते हैं, तो यहाँ से 10 पीस डालते हैं। रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं सपोज 600, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। और दूसरा आइटम हम यहाँ शर्ट को टी-शर्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास कहाँ है, तो ये मेन लोकेशन में 100 पीस है, तो यहाँ से मेन लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। मान लिया जाए 2 पीस में बेच रहा हूँ, रेट 900 या 800 यहाँ से ले लेते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इंटर करने के बाद इसे हम न्यू रेफरेंस एक बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन भर लेते हैं, जिसमें नाम हम डाल लेते हैं अमित। इंटर करेंगे। अगर आप कोई उधार वगैरह कितने दिनों के लिए दे रहे हैं तो इसमें डेट डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उधार नहीं है, डायरेक्टली कैश करना है, तो हम डायरेक्ट इसको बिना कुछ डाले हुए इंटर करेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपने अमित से क्या कर दिया, ट्रांजैक्शंस सोल्ड कर दिया। तो आज दोस्तों आपने सीखा आपने कि यहाँ से ग्रुप के काम कैसे करेंगे, कैटेगरी और स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन पे। अब दोस्तों मान लीजिए आप गोडाउन में सामान वगैरह चेक करना है आपको, तो आप चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में यहाँ से जाइएगा, आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में सेलेक्ट कीजिएगा, स्टॉक क्यूरी में जाइएगा और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, तो गोडाउन में बताएगा आपको ABC गोडाउन में इतना सामान अवेलेबल है। अगर टी-शर्ट को सेलेक्ट करके इंटर करते हैं तो बताएगा मेन लोकेशन में आपके पास गोडाउन में इतना पीस अवेलेबल है। तो दोस्तों आप यहाँ से चेक भी आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लें।